मैनेजिंग रिस्क मीन्स के पीपल एंड प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना, पीपल एंड प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली कौन से क्वेश्चंस पढ़ेंगे? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस। मीन्स के हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर किसे कहते हैं, और इसका आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस है, हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस है, उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है। समराइज हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट वर्क कैन बी इम्प्रूव। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन था कल्चर किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि कल्चर को इम्प्रूव कैसे करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन समराइज द ह्यूमन फैक्टर्स विच पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट वर्क इन अ वे दैट कैन अफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी। थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान का जो बिहेवियर होता है, इंसान का जो रवैया होता है, उसका क्या असर पड़ता है। मीन्स के इंसान का रवैया किन चीज़ों से बनता है, या किन चीज़ों का इंसान की बिहेवियर के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है। एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, रिस्क असेसमेंट का जो तरीक़ेकार है उसको डिस्कस करेंगे। एंड डिस्क्राइब व्हाट टू कंसिडर व्हेन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जनरल एक्टिविटीज़ के लिए कैसे बनाएंगे। ठीक है। एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ अ परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई, हाँ ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स को हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स कौन से हैं, और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस। ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, कॉन्सेप्ट क्या है कल्चर का, और इसकी अहमियत क्या है कल्चर की। ठीक है। सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर किसे कहते हैं? तो देखें, हम किसी भी जगह पर अगर जाएं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी इलाके में जाएं, तो वहाँ पे लोगों का कल्चर हम देख रहे होते हैं। तो कल्चर में हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं? वहाँ के इलाके के लोगों का रहन सहन, उनकी सोच, वो किन चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। ये चीज़ें बेसिकली उस इलाके के कल्चर की तरफ इशारा करती हैं कि नहीं। इसी तरह अगर हम किसी कंपनी में जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, और वहाँ पर हम देखें कि वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है, वो कितना हेल्थ एंड सेफ्टी को तवज्जो दे रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी को कितनी वैल्यू दे रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी का बिहेवियर उनका कैसा है। ठीक है। और कितनी वो अहमियत या बिलीफ रख रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। ठीक है। सो द सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, द सेफ्टी कल्चर of an organization is the shared attitudes, values, beliefs and behaviors relating to health and safety। तो सेफ्टी कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का सेफ्टी कल्चर क्या कहलाता है? वहाँ के जो स्टाफ है, वर्कर्स हैं, उनका एटीट्यूड, कि उनका एटीट्यूड कैसा है, रवैया। वैल्यूज़, वो सेफ्टी को कितनी अहमियत देते हैं। बिलीव्स, वो हेल्थ एंड सेफ्टी में कितना यकीन रखते हैं। एंड बिहेवियर, और उनका बर्ताव कैसा है रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। तो किसी भी जगह पर हम जाएं, वहाँ पे हम देखें कि वहाँ के लोगों का एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीव, बिहेवियर कैसा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, वर्कर कॉम्पिटेंस एंड कोऑपरेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में कल्चर जो है वो कैसे डेवलप होता है? वहाँ के मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को तवज्जो दे रही होगी, हेल्थ एंड सेफ्टी को अहमियत दे रही होगी, मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी को अहमियत दे रही है, तो कल्चर क्या होगा? बेहतर होगा। और अगर मैनेजमेंट कल्चर को अहमियत नहीं देगी, तो कल्चर क्या होगा?
मैनेजमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है कि नहीं? इसी तरह कम्युनिकेशन, जितना राबिता ज़्यादा होगा, हैजर्ड के बारे में बताया जाएगा, रिस्क के बारे में बताया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कल्चर इससे क्या होगा? बेहतर होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। वर्कर कॉम्पिटेंस, वर्कर कॉम्पिटेंट होंगे, माहिर होंगे तो कल्चर बेहतर होगा, वर्कर कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो कल्चर क्या होगा? खराब होगा। एंड कोऑपरेशन, जितना ताउन एक दूसरे के साथ ज़्यादा होगा तो उससे कल्चर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। सो बेसिकली कल्चर जो है उसके ऊपर 4 चीज़ें असरअंदाज होती हैं। एक है मैनेजमेंट, एक है कम्युनिकेशन, वर्कर कॉम्पिटेंस एंड कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन था। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये इंसान के बिहेवियर के ऊपर डायरेक्ट असर डालती हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये था व्हाट इज हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो ये 4 चीज़ों का मजमुआ है, शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ एंड बिहेवियर। ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंस in an organization with a positive safety culture। जिस ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव कल्चर होगा तो वहाँ पे क्या होगा? हेल्थ एंड सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट टू एवरीवन। तो वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पोर्टेंट होगी हर एक बंदे के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पोर्टेंट होगी। देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एंड लीडरशिप, वहाँ पे पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग होगी और लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। Managers and directors lead on safety and workers believe in it। Workers and directors lead करेंगे और workers उनमें believe करेंगे। ठीक है। और जहाँ पे पॉजिटिव कल्चर होगा तो वहाँ पे क्या होगा? People work safely, लोग सेफ्टी के मुताबिक काम करेंगे। There are fewer accidents and ill health events, वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होंगे, वहाँ पे लोग कम बीमार होंगे। प्रोडक्शन क्या होगी? ज़्यादा। प्रोडक्शन बढ़ेगी ना, हादसात नहीं होंगे। प्रॉफिट्स क्या होंगे? ज़्यादा। तो बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव कल्चर होता है वहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव कल्चर होता है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होगी, वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी हर एक बंदे के लिए इम्पोर्टेंट होगी, वहाँ पे मैनेजर्स, डायरेक्टर्स लीड करेंगे सेफ्टी को और वर्कर्स उनमें बिलीव करेंगे और उनकी तरफ मुतवज्जो होंगे, उनकी बात मानेंगे, सेफ्टी करेंगे। और जहाँ पे सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होगा वहाँ पे लोग सेफ्टी के मुताबिक काम करेंगे, वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होंगे, इल हेल्थ के केसेस कम होंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे कौन सा कल्चर हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव सेफ्टी कल्चर हो, जहाँ पे नेगेटिव कल्चर हो तो वहाँ पे क्या होगा? मोस्ट फील सेफ्टी इजंट इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पे ये सोच होगी कि सेफ्टी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे नेगेटिव कल्चर होगा वहाँ पे ये सोच होगी कि सेफ्टी इम्पोर्टेंट नहीं। देयर इज अ लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, वहाँ पे लोग माहिर होंगे नहीं होंगे। ठीक है। सेफ्टी इज लो प्रायोरिटी, सेफ्टी को वहाँ पे ज़्यादा तरजीह दी जाएगी या कम तरजीह दी जाएगी? कम। सेफ्टी कॉन्शियस वर्कर्स आर इन माइनॉरिटी, और वो वर्कर जो कि सेफ्टी की मतलब सोच के साथ काम करना चाहते हैं तो वो मेजॉरिटी में होंगे या माइनॉरिटी? माइनॉरिटी। ठीक है। वहाँ पे परफॉर्मेंस क्या होगी हेल्थ एंड सेफ्टी की? पुअर होगी। देयर इज अ लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल एंड प्रोसीजर, वहाँ पे लोग डिटेल्स को, प्रोसीजर्स को अहमियत देंगे नहीं देंगे ना, ऑटोमेटिकली लैक ऑफ केयर, पुअर बिहेवियर रिजल्ट्स इन एक्सीडेंट। जब ख्याल नहीं रखेंगे, जब उनका बिहेवियर सही नहीं होगा तो इससे क्या होंगे? हादसात होंगे। और लॉस इन प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी क्या होगा? कम। प्रोडक्शन भी क्या होगी? ठीक है। तो याद रखें जहाँ पर नेगेटिव कल्चर होगा वहाँ पे सेफ्टी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, वहाँ पे सेफ्टी को लो प्रायोरिटी दी जाएगी। वो वर्कर जो कि सेफ्टी के मुताबिक काम करना चाहते हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। और जहाँ पे नेगेटिव कल्चर होगा वहाँ पर लोग डिटेल्स की तरफ तवज्जो देंगे नहीं देंगे, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी नहीं होगी, और जब ख्याल नहीं रखेंगे, बिहेवियर पुअर होगा तो इससे क्या होंगे? एक्सीडेंट्स होंगे। ठीक है, एक्सीडेंट्स होंगे और प्रोडक्शन भी क्या होगी? कम। प्रॉफिट्स भी क्या होंगे? ठीक है, क्लियर? सो
What indicators would you look at in order to determine the safety culture of an organization? देखिए, अगर एक जगह पर आप जाना मीन्स के सेफ्टी कल्चर को जज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कौन से इंडिकेटर्स को चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन गया, वहाँ पे अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ का सेफ्टी कल्चर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो वहाँ पे मैं देखूंगा एक्सीडेंट रेट्स। तो अगर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, अगर एक्सीडेंट्स क्या हो रहे हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कल्चर क्या है? अगर एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो कल्चर क्या है? अगर इल हेल्थ के केसेस, लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो कल्चर क्या है? पॉजिटिव। और अगर लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं तो कल्चर नहीं। ठीक है। इसके अलावा अगर स्टाफ को मोरल आप देखेंगे, लोग खुश हैं, जज्बे से काम कर रहे हैं, तो कल्चर क्या है? पॉजिटिव। और अगर लोग खुश नहीं हैं, उस तरीके से काम नहीं कर रहे, तो कल्चर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। फिर तो इंडिकेटर्स इशारे और इंडिकेटर्स इशारों को कहते हैं, और इंडिकेटर से ही आपको पता लगता है कि एक जगह पे सेफ्टी कल्चर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है। सो पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस। जहाँ पे पुअर कल्चर होगा, जहाँ पे क्या होगा? पुअर कल्चर होगा, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस क्या होगी? पुअर होगी कि नहीं होगी? जहाँ पे पुअर कल्चर होगा तो सेफ्टी की परफॉर्मेंस भी पुअर होगी, और ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट रिकॉर्ड, जहाँ पे पुअर कल्चर होगा तो एक्सीडेंट रेट क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है। तो एक्सीडेंट रिकॉर्ड से आप जज कर सकते हैं कि एक जगह पर सेफ्टी कल्चर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। सिकनेस रेट से चेक कर सकते हैं, अगर लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं तो कल्चर नेगेटिव, अगर लोग कम बीमार हो रहे हैं तो कल्चर पॉजिटिव। एब्सेंटीज़म मीन्स छुट्टियाँ अगर लोग ज़्यादा कर रहे हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा कर रहे हैं तो कल्चर क्या है? नेगेटिव। और अगर छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं कर रहे तो कम कर रहे नहीं कर रहे तो कल्चर क्या है? पॉजिटिव। स्टाफ टर्नओवर अगर ज़्यादा है तो कल्चर क्या होगा? सही। अगर स्टाफ टर्नओवर ज़्यादा है तो कल्चर नेगेटिव है। व्हाट इज स्टाफ टर्नओवर? स्टाफ टर्नओवर कहते हैं कि अगर देखें, अगर एक कंपनी है, उसने 10 एम्प्लॉयज़ को हायर किया हुआ है, 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और कंपनी की पॉलिसी, सेफ्टी और तरीक़ेकार सही नहीं है, उनमें से 5 चले गए, छोड़ गए, फिर 5 हायर किया आपने, फिर टोटल 10 हो गए, फिर 10 में से एक महीना 2 के बाद फिर 2-3 चले गए, फिर आपने वो 2-3 हायर किए, फिर एक 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते 2 दिन बाद फिर तकरीबन उसमें से 7-8 चले गए, फिर वो आपने हायर किए। तो मीन्स कि स्टाफ टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है। वर्कर्स आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम रुक नहीं रहे, दोबारा से छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए वर्कर्स आप लेके आते हैं। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि सेफ्टी कल्चर क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो स्टाफ टर्नओवर रेट जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा वर्कर्स आएंगे वो छोड़ के जाएंगे, इसका मतलब है कि स्टाफ टर्नओवर रेट ज़्यादा है तो कल्चर क्या है? नेगेटिव। स्टाफ टर्नओवर रेट जितना कम होगा तो कल्चर क्या होगा? ठीक है। कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी के रूल्स पे अमल दरामद हो रहा है, सेफ्टी के रूल्स पे अमल दरामद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कल्चर क्या है? पॉजिटिव। एंड वर्कर कंप्लेंट्स जितनी ज़्यादा हैं, वर्कर की कंप्लेंट्स अगर ज़्यादा हैं तो कल्चर क्या है? और अगर वर्कर की कंप्लेंट्स कम है तो पॉजिटिव। स्टाफ मोरल अगर हाई है, लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो कल्चर क्या है? पॉजिटिव। और अगर स्टाफ मोरल लो है तो नेगेटिव। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? ये हैं इंडिकेटर ऑफ कल्चर। कल्चर को आप इस इंडिकेटर से जान सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है। फिर सो द इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स का इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं कि पीर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो आमतौर पर पीर किसे कहते हैं? नहीं, वो पेयर होता है, ये पीर है।
आमतौर पर अगर चले आप पीरान की मिसाल ले लें तो लोग उनकी बात वैसे ही मानते हैं कि नहीं, या यहाँ पे पीर का मतलब होता है बड़े, पीर का मतलब होता है बड़े, तो बड़ों की बात हम मानते हैं कि नहीं मानते। तो इसी तरह अब एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा कौन होगा, तो वो होता है CEO, MD, डायरेक्टर। तो उनका क्या इन्फ्लुएंस, पीर्स, वो पीर्स है ना एक कंपनी में, वो पीर्स हैं, तो उनका क्या असर है, तो इसको हम कहते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स। तो बड़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है नीचे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, और इसको हम कहते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स। ठीक है, तो आमतौर पर इन ग्रुप्स हायरार्की नेचुरली फॉर्म, किसी भी ग्रुप में आप देखें तो एक हायरार्की बन जाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आप मैनेजर की बात मानेंगे, मैनेजर किसकी बात मानेगा, डायरेक्टर की, और डायरेक्टर किसकी बात मानेंगे, CEO, MD। तो एक हायरार्की ऑटोमेटिकली बन जाती है, ये हायरार्की है, तरतीब है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल कुछ दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, तो उसमें भी ऑटोमेटिकली हायरार्की बन जाती है। या किसी को कोई उस 5 ग्रुप का जो दोस्त है उनका कोई लीडर हो जाएगा, कोई उनका मशर हो जाएगा, उसके फिर नीचे किसी को ज़्यादा तंग किया जाएगा, किसी को कम तंग किया जाएगा। तो इस तरह एक हायरार्की ऑटोमेटिकली ग्रुप में बन जाती है कि नहीं। तो ये हायरार्की नेचुरली भी बन जाती है। ठीक है ना। अब इस तरह घर में है तो घर में भी लोग बड़ों की बात मानते हैं। ठीक है, तो हायरार्की ऑटोमेटिकली बन जाती है। सो प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम टॉप डाउन। प्रेशर जो है वो किसकी तरफ से आता है, टॉप से डाउन की तरफ आता है। मीन्स के आप CEO, फिर डायरेक्टर, फिर सुपरवाइजर और फिर एम्प्लॉय, इस तरह प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। कैन हैपन इन इनफॉर्मल ग्रुप्स और फॉर्मल टीम्स। इनफॉर्मली भी ये पाया जाए, जिस तरह दोस्तों में ये इनफॉर्मली एक हायरार्की बन जाती है, और फॉर्मल जिस तरह कंपनी में आपको डेजिग्नेशन मिल गई तो ये फॉर्मल होती है। ठीक है ना। फिर अब पीर ग्रुप प्रेशर का टॉपिक क्यों डाला गया, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी पे पीर्स का बहुत ज़्यादा असर होता है बड़ों का। तो अगर देखें कोई MD ना चाहे सेफ्टी करना तो डायरेक्टर करेगा, डायरेक्टर भी नहीं करेगा, तो फिर मैनेजर करेगा, मैनेजर भी नहीं करेगा, ना ही सुपरवाइजर करेंगे, ना ही एम्प्लॉयज़ को। लेकिन अगर MD कहे कि नहीं सेफ्टी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये करनी है, सेफ्टी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, ये करनी है, तो फिर ऑटोमेटिकली अगर डायरेक्टर ना भी करना चाहे तो वो भी करना शुरू कर देगा, मैनेजर भी करना शुरू कर देंगे, सुपरवाइजर भी करना शुरू कर देंगे, एम्प्लॉयज़ भी करना शुरू कर देंगे। तो मीन्स के जो बड़े हैं डायरेक्टर्स और MD, CEO, इनका बहुत ज़्यादा असर होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करने। ठीक है, तो पीर ग्रुप प्रेशर का क्या फ़ायदा होता है कि गुड पीपल ब्रेकिंग रूल्स टू फिट। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि, बल्कि इसका ये नुकसान होता है कि गुड पीपल ब्रेकिंग रूल्स, अगर पीर ग्रुप प्रेशर नेगेटिव है, अगर मालिकान नहीं चाह रहे तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो कि अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं वो भी रूल्स को तोड़ेंगे और अपने आप को सिस्टम में फिट करने की कोशिश करेंगे। और अगर पीर ग्रुप प्रेशर पॉजिटिव है, अगर डायरेक्टर्स MD चाह रहे हैं सेफ्टी करना, तो क्या फ़ायदा होगा, बैड पीपल कमिंग इनटू लाइन एंड वर्किंग, वो वर्कर जो कि सेफ्टी के मुताबिक काम नहीं कर रहे वो भी सेफ्टी के मुताबिक लाइन पे आके काम करने लगे। ठीक है, तो बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑफ पीर्स का क्या मतलब है कि बड़ों का जो असर होता है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स कि एक पॉजिटिव पीर ग्रुप प्रेशर होता है और एक नेगेटिव पीर ग्रुप प्रेशर होता है। पॉजिटिव पीर ग्रुप प्रेशर इसको कहते हैं कि जब बड़े फोकस्ड हो, सेफ्टी को लाना चाहते हो, तो नीचे जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑटोमेटिकली सेफ्टी करने लगेंगे। नेगेटिव पीर ग्रुप प्रेशर इसको कहते हैं कि जब आपके जो मैनेजर्स या डायरेक्टर्स हैं या सीनियर्स हैं वो सेफ्टी को नहीं लाना चाहते हैं तो वर्कर्स भी उन्हीं को फॉलो करेंगे और सेफ्टी छोड़ देंगे। इसको नेगेटिव पीर ग्रुप प्रेशर। ठीक है, क्लियर। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन सेफ्टी कल्चर एंड परफॉर्मेंस। तो देखें, आप बताएं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर पॉजिटिव होगा तो हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। तो लिंक है ना कल्चर और परफॉर्मेंस में। सेफ्टी कल्चर कैन बी असेस्ड बाय लुकिंग एट इंडिकेटर। इंडिकेटर से आप कल्चर का अंदाजा लगा सकते हैं, इंडिकेटर से लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स कौन से हैं, एक्सीडेंट रेट, इलनेस, सिकनेस रेट। ठीक है, इसके अलावा स्टाफ टर्नओवर रेट, इसके अलावा एब्सेंटीज्म, इसके अलावा
वर्कर कंप्लेंट्स, ठीक है। सर्टन फैक्टर्स प्रोमोट अ नेगेटिव सेफ्टी कल्चर, बाद चीजों से कौन सा कल्चर आएगा? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव पीर ग्रुप प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड सेफ्टी को तरजीह ना दी जाए, कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है, वर्कर्स कॉम्पिटेंट ना हो, कोऑपरेशन ना हो, तो इससे कौन सा कल्चर आएगा? नेगेटिव, ठीक है। पीर ग्रुप प्रेशर कैन रिजल्ट इन द इंडिविजुअल चेंजिंग देयर बिहेवियर टू फिट इन विद इन द पीर ग्रुप प्रेशर, ऊपर से जो प्रेशर होता है एमडी सीईओ से, उससे क्या होता है, वर्कर्स अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं ताकि उस ग्रुप में अपने आप को फिट कर सकें। तो पीर ग्रुप प्रेशर अगर पॉजिटिव होगा, पीर ग्रुप प्रेशर अगर पॉजिटिव होगा तो वर्कर्स भी सेफ्टी के मुताबिक काम करने लगेंगे, लेकिन अगर पीर ग्रुप प्रेशर नेगेटिव होगा तो वर्कर्स भी सेफ्टी को छोड़ देंगे और अपनी मर्जी से काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि टोटली इज अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप यहाँ तक स्टडी कर लें, ठीक है। आगे फिर हम कल ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है।